बहुत बार हमारी लाइफ में ऐसा होता है ना कि हम अपनी आंखों के सामने अपनी बेस्ट अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी जो इसी से रिलेटेड है। एक आदमी अपनी वाइफ को उसके बर्थडे पे एक डायमंड का सेट गिफ्ट करने के लिए प्लान करता है। एक्चुअली वो डायमंड का सेट उसकी वाइफ को पहले से ही पसंद था, लेकिन उस टाइम पे उनके पास इतने पैसे नहीं थे तो वो उसको ख़रीद नहीं पाता। बट वो प्लान करता है कि 5 महीने के बाद आफ्टर 5 मंथ्स उसकी वाइफ का बर्थडे है, तो तब तक वो ओवर टाइम करके जो पैसे हैं वो अरेंज कर लेगा और वो डायमंड सेट उसकी वाइफ को उसके बर्थडे पे एज अ सरप्राइज़ गिफ्ट देगा। तो ऐसा वो सोच के अपने बॉस से बात करता है और अपना ओवर टाइम वो लगवा लेता है ऑफिस में। ऐसे करते करते दिन बीत गए और फाइनली जब उसकी वाइफ के बर्थडे के लिए सिर्फ एक हफ्ता रह जाता है तो ऑलमोस्ट 80% पैसा उसके पास इकट्ठा हो जाता है जो डायमंड सेट को ख़रीदने के लिए चाहिए। और बाकी का जो 20% है वो उसको आज ऑफिस से मिलना था, क्योंकि जो उसका ओवर टाइम का पैसा सारा इकट्ठा हो गया था, तो वो 20% जो बच जाता है वो पैसा उसको आज ऑफिस से मिलना था। वो खुशी खुशी ऑफिस जाता है और उसका बॉस उसको बाकी के बचे हुए पैसे जो हैं वो भी दे देता है। अब वो बंदा पैसे देख के बहुत खुश हो जाता है कि फाइनली उसके पास अब सारे पैसे इकट्ठे हो चुके हैं, जिससे कि अब वो डायमंड सेट खरीद सकता है और अपनी वाइफ को एज अ सरप्राइज़ बर्थडे गिफ्ट देगा। तो वो सारे पैसे अपने बैग में रख लेता है और शाम को ऑफिस से निकलते ही वो शॉप की तरफ जाने लगता है जहाँ से उसको वो डायमंड का सेट परचेज़ करना था। जब वो जा रहा होता है शॉप की तरफ और रास्ते में एक चोर आता है जो उसको धक्का देके और उसका वो बैग चोरी करके भाग जाता है। वो बंदा नीचे गिर जाता है और जब तक वो अपने आप को संभाल पाता, चोर आंखों से ओझल हो जाता है। उसको कुछ समझ नहीं आता, उसका बैग जिसमें आप मान लीजिए कि उसके बैग में 1.5 से 2 लाख रुपए थे जो वो चोर लेके भाग गया था। अब वो बंदा बहुत दुखी हो जाता है और वो अपने एक फ्रेंड को फ़ोन करता है। उसका फ्रेंड फ़ौरन वहाँ पहुँच जाता है और वो अपने दोस्त को सारी कहानी सुनाता है। उसका दोस्त सारी कहानी सुन के काफ़ी दुखी होता है, लेकिन वो देखता है कि उस आदमी को काफ़ी चोट भी आ गई है, तो वो उसको कहता है ठीक है, अब पैसे जो चले गए तो चले गए, उसकी कंप्लेन हम पुलिस में कर देंगे, लेकिन अभी तुम घर जाओ, तुमको बैंडेज की ज़रूरत है, चलो मैं तुमको घर ड्रॉप कर देता हूँ। तो वो उसको घर लेके जा रहा होता है। तो रास्ते में उसका फ्रेंड देखता है कि वही शॉप जहाँ से उसको डायमंड सेट खरीदना था उसके दोस्त को, तो वो देखता है कि वहाँ पे 30% का डिस्काउंट चल रहा है ऑन ऑल आइटम्स। तो वो अपने दोस्त को बोलता है, जो बहुत दुखी कंडीशन में है, अभी भी सदमे में है अभी, तो वो उसको बोलता है कि भाई ये तो जो डायमंड सेट तुमको ख़रीदना था वो तो डिस्काउंट में मिल रहा है। तो उसके दोस्त को कुछ भी समझ नहीं आता, क्योंकि वो इतना शॉक में चला गया होता है, उसका दिमाग बिल्कुल ब्लॉक हो चुका होता है। और वो जब सुनता है कि उसका फ्रेंड ऐसे बात कर रहा है तो वो अपने फ्रेंड को ही उल्टा चिल्लाने लगता है। वो इतना दुखी होता है कि वो अपने फ्रेंड की बात तो सुनता नहीं ध्यान से, और उल्टा उसके ऊपर ही चिल्लाने लगता है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, मेरे यहाँ पैसे चोरी हो गए और तुमको डायमंड सेट की पड़ी हुई है। तो उसको भी उल्टा सुना देता है अपने दोस्त को और अकेले ही अपने घर की तरफ चला जाता है। उसकी वाइफ जब देखती है कि उसको इतनी चोट लगी हुई है तो वो पूछती है, तो वो अपनी वाइफ को कुछ बताता नहीं है ऐसे कि पैसे चोरी के बारे में। वो उसको सिर्फ इतना बताता है कि वो गिर गया था तो उसको चोट लग गई। तो उसकी वाइफ उसको बैंडेज करती है और फिर वो बंदा रात में जब सो जाता है और फिर जब वो सुबह उठता है उस टाइम पे उसका माइंड फ्रेश होता है, शांत होता है, और तब उसको याद आता है कि अरे यार, ये तो वही डायमंड सेट था जो उसको ख़रीदना था और उस पर डिस्काउंट चल रहा था, 30% का डिस्काउंट। वो फटाफट तैयार होता है और भागता है उस शॉप की तरफ। और वहाँ जाके वो क्या देखता है, वो डायमंड सेट तो सोल्ड आउट हो गया है। वो उस शॉप के मैनेजर्स के पास जाता है और उसको बोलता है कि वो डायमंड सेट उसको चाहिए था। मैनेजर बोलता है, देखिए सर, ये वाला सेट तो सोल्ड आउट हो चुका है, लेकिन अगर आपको ऐसा ही सेट बनवाना है तो हम स्पेशल ऑर्डर पे भी ये सेट बना देते हैं। उसमें 3 से 5 दिन का टाइम लगेगा, लेकिन उसके लिए आपको 2% एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा, जो हमारे ज्वेलरी की एक्चुअल कॉस्ट होगी उस पर। तो बंदा राजी हो जाता है कि ठीक है, 30% डिस्काउंट पे अगर मैं 2% एक्स्ट्रा भी दे दूंगा तो क्या फ़र्क पड़ता है, मेरा तो फ़ायदा ही है। तो वो बंदा बोलता है ठीक है, आप मुझे इसका बिल बना के दीजिए, कितना कॉस्ट हुआ वो पूरा बता दीजिए। मैनेजर बोलता है कि जो डायमंड सेट आप बोल रहे हो उसका कॉस्ट है 10 लाख रुपीज़ और 10 लाख के ऊपर आपको 2% एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। तो वो बंदा कहता है, भाई वेट,
ये कल तो तुम 30% डिस्काउंट पे मिल रहा था, तो तुम आज इसकी एक्चुअल कॉस्ट क्यों लगा रहे हो इस पर? तो वो मैनेजर कहता है कि सर, वो जो डिस्काउंट वाली स्कीम थी वो कल थी, और वो सिर्फ कल के लिए ही वैलिड थी, क्योंकि हमारे शॉप ओनर का कल बर्थडे था, तो इसीलिए उन्होंने शॉप के सारे आइटम्स पे 30% का डिस्काउंट रखा था। लेकिन आज वो स्कीम ख़त्म हो चुकी है, तो अब जो भी आइटम आप लोगे आपको उसकी एक्चुअल प्राइस ही पे करनी होगी। वो बंदा अपना सर पकड़ लेता है कि किस तरीके से मैंने अपनी आंखों के सामने ही अपनी बेस्ट अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। मतलब अगर वो 30% डिस्काउंट पे वो सेट खरीद लेता, तो मान लो उसके अगर 1.5 या 2 लाख रुपए चोरी भी हो गए तो भी वो प्रॉफिट में ही था ना। बट उस टाइम पे तो उसकी बुद्धि ब्लॉक हो गई थी, उसका माइंड एकदम ब्लॉक हो चुका था, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, और उसने अपने उस 1.5 लाख के दुख में अपनी नई अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। वो कहते हैं ना कि जब भगवान एक दरवाज़ा बंद करता है तो वो 10 दरवाजे खोलता भी है, लेकिन हम उस एक दरवाजे को ही पीटने में लगे रहते हैं कि हम उन 10 दरवाज़ों की तरफ देख ही नहीं पाते। इसीलिए जब भी कोई दुख या परेशानी हो तो हमें शांत मन से काम लेना चाहिए, और जब हमारा मन शांत होगा तो उसका कोई ना कोई सलूशन ज़रूर मिलेगा।